नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 2 जून और चलिए जानते हैं 2 जून से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 जून, ऑप्शन बी है 12 मार्च, ऑप्शन सी है 10 जनवरी और ऑप्शन डी है 18 मार्च। तो यहाँ पर जानते हैं दुनिया भर में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत साल 2001 में इस दिन को की गई थी। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य विभाग और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि भारत में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन साल 1921 में श्वेत क्रांति के जनक और भारत में दुग्ध उत्पादक के जनक कहे जाने वाले वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया कि विश्व दुग्ध दिवस किसने को मनाया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है 1 जून। और वहीं पर अगर पूछे कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कितने को मनाया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है 26 नवंबर। आज का अगला अपडेट है भारतीय वायुसेना के कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए वीर चक्र, ऑप्शन बी है कीर्ति चक्र, ऑप्शन सी अशोक चक्र और ऑप्शन डी है शौर्य चक्र। तो यहाँ पर जानते हैं भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को 31 मई 2022 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें 2020 में उड़ान के दौरान अपने LC तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि पिछले साल तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS जनरल बिपिन रावत सहित कुल 14 लोगों की मौत हो गई थी। तो यहाँ पूछा गया कि कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी शौर्य चक्र। आज का अगला अपडेट है भारत ने किस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजी है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है रूस। तो यहाँ पे आपको बता दें कि भारत ने 31 मई को कहा कि उसने 40,000 टन डीजल की एक और खेप श्रीलंका को भेजी है। पड़ोसी देश श्रीलंका बेहद मुश्किल आर्थिक संकट से गुजर रहा है और वहां लोगों को ईंधन की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने भारत ने श्रीलंका को ईंधन का आयात करने के लिए अतिरिक्त $50 करोड़ की ऋण सुविधा देने की घोषणा की थी। तो यहाँ पूछा गया कि 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भारत ने किस देश को भेजा, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी श्रीलंका। आज का अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन निम्न में से कहां पर किया जा रहा है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो यहाँ पर जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। देश भर के शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात में 1-2 जून को किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दृष्टि से देश के शैक्षिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने, स्कूलों में कौशल विकास, डिजिटल पहल आदि के बारे में चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा ढांचा, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच आदि के बारे में भी चर्चा होगी। तो यहाँ पूछा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर हो रहा है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी गुजरात। आज का अगला अपडेट है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम दरों को 330 रुपए सालाना से बढ़ाकर निम्न में से कितने रुपए कर दिया है। ऑप्शन ए 436 रुपए, ऑप्शन बी है 520 रुपए, ऑप्शन सी है 680 रुपए और ऑप्शन डी है 440 रुपए। तो यहाँ पे आपको बता दें केंद्र सरकार ने अपनी प्रमुख बीमा योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम दर बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम दरों को बढ़ाकर 1.25 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस तरह से यह सालाना 330 रुपए से बढ़कर 436 रुपए हो गई है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम 12 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दी गई है। नई प्रीमियम दरें 1 जून 2022 से प्रभावी होंगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बैंक या डाकघर में खाता रखने वाले 18 से 50 आयु वर्ग के किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के होने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर देती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 70 आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण अस्थायी विकलांगता है तो 2 लाख रुपए और आंशिक अस्थायी विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। तो यहाँ पूछा गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम दरों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो आपका सही ऑप्शन होता है 436 रुपए, जो कि पहले 330 रुपए था। आज का अगला अपडेट केंद्र सरकार ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
के तहत आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर कितने समय कर दी है? ऑप्शन ए 25 अगस्त 2022, ऑप्शन बी है 30 जून 2022, ऑप्शन सी है 10 नवंबर 2022 और ऑप्शन डी है 15 दिसंबर 2022। तो यहाँ पर जानते हैं कि केंद्र सरकार ने विशेष प्रकार इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2022 तक कर दी है। आवेदन की समय सीमा तीसरी बार बढ़ाई गई है, जानकारी एक आधिकारिक सूचना में मिली। शुरुआत में विशेष इस्पात के लिए PLI योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मार्च थी। इसके बाद इसे 30 अप्रैल कर दिया गया और फिर से इसे 31 मई तक बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ पूछा गया है कि विशेष प्रकार स्टील योजना की आवेदन सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो आपका सही ऑप्शन होता है फिर से इसे बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया गया है। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया? ऑप्शन ए जस्टिस सीमा कोहली, ऑप्शन बी है जस्टिस अरुण मिश्रा, ऑप्शन सी जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती और ऑप्शन डी है जस्टिस राजेश बिंदल। तो यहाँ पर जानते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। वर्तमान में लोकपाल में 6 सदस्य हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च 2019 को न्यायमूर्ति घोष को लोकपाल अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ दिलाई थी। तो यहाँ पूछा गया है कि लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है श्री जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। आज का अंतिम अपडेट था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन करने की घोषणा किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है आपका तमिलनाडु और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो यहाँ पर जानते हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 5 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। सेवानिवृत्त जज रंजना देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी को में रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, रिटायर्ड IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती सुरेखा डंगवाल को शामिल किया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि समान सिविल संहिता लागू करने के लिए किस राज्य ने मसौदा समिति का गठन किया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी उत्तराखंड। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो के लिए धन्यवाद।